स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं मेन वर्ब के साथ। अब तक की क्लास में जो हमने पढ़ा, एक नज़र बिटाओ हम उसकी तरफ डालते हैं कि अब तक हमने क्या क्लियर किया है। देखिए स्टूडेंट्स, चैप्टर चल रहा है अपना वर्ब का। वर्ब को डिवाइड किया दो जगह, एक तो हमारी HB और एक MB। ओके स्टूडेंट्स, अब HB को यदि हम क्लियर करें तो HB कितनी की हमने, दो, प्राइमरी और मॉडल ऑक्सिलरी। इसके बाद प्राइमरी को हमने क्लियर किया तो प्राइमरी की हमने तीन, डू, वी और हैव। मॉडल ऑक्सिलरी की बात करें तो मॉडल कितने होते हैं हमारे, 30। ठीक है तो ये इतना सिस्टम हमने वर्ब में कवर कर लिया है। और आज हमारी जो क्लास होगी वो होगी किसकी बिठाओ, मेन वर्ब। मेन वर्ब की क्लास को आप जैसे और कक्षाओं को देखते आ रहे हैं, बड़ी शालीनता के साथ बड़े ध्यान से देखिए बेटाओ, बहुत कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। अपनी जो क्लास में बेटाओ जो भी टॉपिक अपना चलता है, बड़ा ही शानदार और बेहतरीन टॉपिक मिलेगा बेटाओ आपको। देखिए, तो आज हम लेकर के चलते हैं स्टूडेंट्स मैन और वर्ब। मैन वर्ब, मैन वर्ब बोले तो मुख्य क्रिया। मैन वर्ब का चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। HB को हम क्लियर कर चुके हैं कि HB हमारी कितने प्रकार की। देखो, वर्ब वाला जब हमने चैप्टर पढ़ाया था तो वर्ब में मैंने इधर की साइड में आपको लिख करके बताया, जैसे लिंकिंग वर्ब, स्टेटिव वर्ब, कॉपुलर वर्ब, लेक्सिकल वर्ब, ठीक है ना, डायनेमिक वर्ब है, इधर रेगुलर वर्ब, इर्रेगुलर वर्ब। तो हम आज उनके बारे में चर्चा नहीं करेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि उन जो वो वर्ब हैं बेटाओ, उनके लिए मैं बिल्कुल जो जितनी वर्ब मैंने आपको यहाँ पे लिखी थी उस क्लास में, तो उन जितनी भी हमारी स्टेटिव, लिंकिंग वगैरह जो वर्ब हैं, कॉपुलर, उनके बारे में अलग से ही अपना एक टॉपिक होगा। लेकिन आज हम पढ़ते हैं बेटा मेन वर्ब और देखते हैं व्हाट इज ए मैन वर्ब, मैन वर्ब क्या होती है, मैन वर्ब के कितने प्रकार होते हैं। ये सब कुछ आज कन्फ्यूजन हम अपना दूर करते हैं कि वास्तव में मुख्य क्रिया होती क्या है। आपने देखो हिंदी वाले टीचर से भी पढ़ा होगा बेटा, इंग्लिश वाले गुरुजी ने अब तक आपको खूब पढ़ाया होगा, ऐसी बात नहीं है। आप बहुत सारे चैनल देखते हैं, यूट्यूब पर भी बहुत सारे आपको टीचर मिल जाएंगे। लेकिन अपना जो टॉपिक क्लियर होगा ना बेटा, अपनी जो चीज़ मिलेगी वो आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, ये अपनी गारंटी है। अपन जिस चीज़ को जिस तरह से हम क्लियर करेंगे, ऐसा आपको तरीका कहीं भी मिलने वाला नहीं है। तो देखिए बेटाओ, आज हम अपनी कहानी को लेकर के चलते हैं अब आज मेन वर्ब की तरफ। तो आइए देखिए, मेन वर्ब की यदि हम सबसे पहले बेटाओ डेफिनेशन कंप्लीट करें तो डेफिनेशन में जो डेफिनेशन हमने वर्ब की पढ़ी थी बेटाओ, वही डेफिनेशन इसकी होगी। और हमने वर्ब की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, एक मिनट हम कंप्लीट क्लियर कर लेते हैं। देखो, द वर्ड विच expresses an action position or a state of being is calls a man। ठीक है ना, जो ये अपनी डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन हमने किसकी पढ़ी थी बेटा, वर्ब की, कि ऐसा शब्द जो कि एक्शन कार्य का करना या होना, पोजीशन अधिकार अथवा स्थिति को दर्शाता है, वो शब्द हमारा क्या होता है बेटा, एक मुख्य क्रिया होता है।
ठीक है, यानी कि इसमें वही एक्शन वगैरह, पोजीशन, स्टेट वगैरह, ये सारी चीज़ें इसमें मिलेंगी। ओके स्टूडेंट, जैसे हम यहाँ पर एक सेंटेंस लिखें बेटाओ कि यहाँ पर राधा इज डांसिंग इन द रूम। ठीक है, तो इसमें एम बी क्या होगी बेटाओ? डांसिंग। अगर इसमें एच बी की बात करें तो एच बी क्या है इसमें बेटाओ? इज। सब्जेक्ट की बात करें, सब्जेक्ट क्या है? राधा। सब्जेक्ट पढ़ लिया हमने, सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक वचन, बहुवचन। पर्सन की बात करें तो ये बेटा थर्ड पर्सन है। एच बी की यदि बात करें, एच बी क्या है बेटा? हमारी इज है। कैसी है? एक वचन की है। कैसी है? प्राइमरी है। किसका रूप है? बी का रूप है। ये सब कुछ हमने पढ़ लिया। अब एच बी के बाद फिर हमने क्या पढ़ा बेटा? डांसिंग। और डांसिंग का मतलब क्या होता है? नाचना। तो ये यहाँ पे क्या हो गई बेटा? हमारी एम बी। ओके, तो ये तो हुई बेटा इसकी डेफिनेशन। अब हम बात करते हैं बेटाओ मेन वर्ब के काइंड्स। ऑफ द मेन वर्ब। काइंड्स ऑफ द मेन वर्ब, यहां से आगे हम लिखते हैं, यहां से हमारी कहानी स्टार्ट होती है। अभी मैंने आपको बोला था बेटाओ कि अब काइंड्स ऑफ द मेन वर्ब के तो बहुत सारे काइंड्स है बेटाओ। लिंकिंग वर्ब भी लेके चलें, स्टेटिव भी लें, कॉपुलर भी लें, लेक्सिकल भी लें, डायनेमिक वर्ब भी लें, प्राइमरी भी लें। ओके बेटाओ, और जितनी भी हमारे रेगुलर है, इरेगुलर है, पॉजिटिव वर्ब है, बहुत सारे प्रकार। लेकिन यहाँ पर जो हम पढ़ेंगे आपके लिए काइंड्स ऑफ द मेन वर्ब, जो मेन वर्ब होती है मेनली मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है, उस क्वेश्चन को हम आगे रखते हैं बेटाओ। कि जो मेन वर्ब होती है बेटाओ वो मुख्य रूप से देयर आर टू। कितनी होती है बेटाओ? ये दो होती हैं। मेन वर्ब मुख्य रूप से कितनी होती हैं? दो होती है बेटाओ। थोड़ा क्वेश्चन का अंतर आता है, ध्यान रखना चाहिए। कई बच्चों से ये पूछा जाता है बताओ बेटा मेन वर्ब कितने प्रकार की होती हैं, तो स्टूडेंट जवाब देते हैं सर 3। कौन कौन सी? फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। नहीं बेटा, वो हमारी फॉर्म है, अवस्था है क्रियाओं की, क्रियाओं के प्रकार नहीं है। क्वेश्चन दो टाइप का है, ध्यान रखना इस चीज़ को कि मुख्य क्रिया कितने प्रकार की होती है, तो मुख्य क्रिया हमारी होगी कितनी? 2। अगर क्वेश्चन आता है स्टूडेंट इस प्रकार का कि मुख्य क्रिया की फॉर्म्स कितनी होती हैं, तो आंसर आएगा सर 3। ओके बेटा, तो इस तरह से आपको इस तरह से इस चीज़ की तरफ आपको ध्यान देना है कि हमारी जो मेन वर्ब हैं ये देयर आर 2। कितनी होती है बेटाओ? 2 होती हैं। अब उन 2 मेन वर्ब को हम देखते हैं, आपने हिंदी के अंदर भी पढ़े होंगे। पहली है बेटा अपनी ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, और दूसरी है अपनी बेटाओ इन ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब को अगर बोले हम, आप सब जानते हैं क्या होती है बेटा? सकर्मक क्रिया। अगर इंट्रांजिटिव की बात करें बेटा हम, तो ये होती है हमारी अकर्मक क्रिया। अब ये मेन वर्ब जितनी भी होती है बेटा हमारी, जैसे डांस है, प्ले है, रीड है, राइट है, स्लीप है, स्वीप है, स्विम है। ओके बेटा, ये जितनी भी होगी हमारी, गो है, कम है, ईट है, ड्रिंक है, जितनी भी हमारी मेन वर्ब्स हैं बेटाओ, ये 2 प्रकार की होती हैं। एक तो होती है हमारी ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरी होती है हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब, यानी सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो आपको इंग्लिश में रखना है बेटाओ कि मेन वर्ब्स आर ट्रू, फर्स्ट ट्रांजिटिव वर्ब एंड सेकंड इंट्रांजिटिव वर्ब। आओ इनको हम और आगे एक्सप्लेन करते हैं बेटाओ कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स। तो इसको आप नोट डाउन कर लो स्टूडेंट्स, मिटाते हैं जिससे कि
पहला डालिए स्टूडेंट्स, पहली है अपनी कौन सी, ट्रांजिटिव वर्ब्स, ट्रांजिटिव वर्ब। इसके आगे हम लिखेंगे द वर्ब which requires an object to complete its sense is called a transitive verb। देखिए, द वर्ब विच रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स सेंस इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। हिंदी नोट कीजिए इसी बेटा, ऐसी क्रिया जिसे अपने पूर्ण अर्थ के लिए, ऐसी क्रिया जिसे अपने पूर्ण अर्थ के लिए किसी न किसी ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म की आवश्यकता होती है, यानी ऐसी क्रिया जिससे अपने पूर्ण अर्थ के लिए किसी न किसी कर्म की आवश्यकता होती है, ट्रांजिटिव वर्ब यानी कि सकर्मक क्रिया कहलाती है। दूसरी तरफ को चले बेटा, हम दूसरी अपनी वर्ब आती है बेटाओ, इन ट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब को डिफाइन करेंगे हम, द वर्ब विच डज नॉट require any object to complete its sense is called a intransitive verb। देखो बेटा, the verb which does not require, the verb which does not require any object to complete its sense is called an intransitive verb। यानी हिंदी करो बेटा इसकी नोट डाउन, ऐसी क्रिया जिसे अपने पूर्ण अर्थ के लिए, यानी ऐसी क्रिया जिसे अपने पूर्ण अर्थ के लिए किसी भी कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, इंट्रांजिटिव यानी कि अकर्मक क्रिया कहलाती है। ओके बेटा, इसे हम बिल्कुल सिंपल शॉर्ट में याद रख सकते हैं बेटा, ऐसी क्रिया जिसे कर्म की आवश्यकता होती है, ऐसी क्रिया जिसे कर्म की आवश्यकता होती है सकर्मक होती है यानी कि ट्रांजिटिव होती है, और ऐसी क्रिया जिसे कर्म की आवश्यकता नहीं होती वो वर्ब हमारी इंट्रांजिटिव होती है। देखो ट्रांजिटिव क्या हुआ बेटाओ, सकर्मक। सकर्मक का मतलब क्या हुआ बेटाओ, कर्म के साथ, विद ऑब्जेक्ट, सकर्मक कर्म सहित, यानी इसके लिए क्या चाहिए बेटाओ, कर्म। और इंट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है बेटा, अकर्मक। क्या होता है, अकर्मक। अकर्मक का मतलब विदाउट ऑब्जेक्ट, कर्म के बिना, यानी कि ऐसी क्रिया जो कर्म के बिना अपना पूर्ण अर्थ दे, जिसको कर्म की आवश्यकता ही नहीं है, वो होगी हमारी इंट्रांजिटिव। और ऐसी क्रिया जिसे कर्म की आवश्यकता होती है वो बिना कर्म के अपना पूरा अर्थ नहीं देती, बिना ऑब्जेक्ट के अपना पूरा अर्थ नहीं देती बेटाओ, तो वो क्रिया अपनी कैसी होती है, ट्रांजिटिव वर्ब होती है। ओके, अब चलिए यहाँ पे जैसे कि हम एक लिखे हैं, टीचर
teaches English daily। अध्यापक रोजाना अंग्रेजी पढ़ाते हैं। तो यहाँ देखो टीच बेटाओ ऐसी क्रिया है, क्रिया क्या है बेटाओ? टीच। तो टीच एक ऐसी क्रिया है जिसे किसकी आवश्यकता है बेटाओ? कर्म की। तो इसलिए यहाँ पे टीच क्रिया कैसी बेटाओ? हमारी ट्रांजिटिव। कैसी हुई? ट्रांजिटिव। अगर हम बात करें एक दूसरा सेंटेंस, अगर हम दूसरा सेंटेंस लिखें यहाँ पे तो देखो रानी इज स्लीपिंग इन हर रूम। रानी अपने कमरे में सो रही है। तो देखो बेटाओ यहाँ पे हमने एग्जांपल किसका लिया? रानी। अब देखिए क्रिया क्या है बेटा इसमें? स्लीप यानी कि स्लीपिंग। तो देखो स्लीपिंग एक ऐसी क्रिया है जिसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। क्या है? सीधा प्रपोजिशन। तो यहाँ पे ये स्लीपिंग कैसी वर्ब हुई बेटा? हमारी इंट्रांजिटिव। ओके स्टूडेंट्स, आया समझ में? देखिए अब ये वर्ब जो है हमारी बेटा बहुत सारी है, टोटल संख्या में अनगिनत हैं जिनको हम इन्फिनिटिव बोलते हैं, पता नहीं कितनी है। ठीक है, अब प्रत्येक वर्ब को हम याद नहीं कर सकते कि ये ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। प्रत्येक वर्ब को हम यानी कि क्या नहीं कर सकते? प्रत्येक वर्ब को हम डिफाइन नहीं कर सकते, हम प्रत्येक वर्ब को याद नहीं कर सकते हैं। ओके बेटा, अब आगे देखिए, आपको थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ इस तरह से कि आपको कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी याद करने की वर्ब को कि एक ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। बस कुछ ही पल, कुछ ही सेकंड में आपको सारी वर्ब याद हो जाएंगी कि सर ये तो आपको पता है टीचेज ट्रांजिटिव है, यहाँ आपने लिख दिया ट्रांजिटिव। सर आपको पता है स्लीपिंग कैसी इंट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव है। टेंशन ना लो बेटाओ, मैं आपको भी सिखाऊंगा इस तरह से वर्ब लिखूंगा मैं आपको, बस कुछ ही पलों में, कुछ ही क्षण में आपको सारी वर्ब याद हो जाएंगी ये ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव। देखो बेटाओ आपके लिए मैं यहाँ पे कुछ वर्ब लिखता हूँ, ध्यान करना थोड़ा सा कि आपके लिए कुछ मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ बेटाओ? वर्ब लिखता हूँ। चलो एक ऐसी जगह लिखता हूँ, ये आपने नोट डाउन तो कर ही लिया होगा शायद। ठीक है, आपको मैं चलो ये लिख देता हूँ। जैसे कि हमारी एक वर्ब है बेटाओ प्ले, ईट, बीप, गो, कम, ड्रिंक, गिव, डांस रहने दो, यहाँ पे कर लिया हमने, लाफ, वीफ, बाय, ठीक है। यहां पे अपन एक बार वो लिखते हैं जैसे कि रन। ओके स्टूडेंट्स, और यहां पे अपने एक बार वो लिखी राइट, और लिखिए अपन ने बेटा रीड्स, और यहां पे एक बार लिखिए अपन गेट। चलो इतनी बहुत सारी हो। अब देखिए ये वर्ब है बेटा हमारी मेन वर्ब, प्ले, ईट, गो, कम, ड्रिंक, गिव, लव, वीव, बाय, रन, राइट, रीड, गेट। एनीवे कोई सी भी लिख सकते हैं आप, कैसी वर्ब हो सकती है। ये मैंने आपको सिंपल वे जो जनरली हम डेली यूज लेते हैं वो वर्ब मैंने आपको लिखी है। अब देखिए, अब हमको ये वर्ब पहचाननी है कि कौन सी ट्रांजिटिव है और कौन सी इंट्रांजिटिव है। यहाँ तो ये सेंटेंस लिखा हुआ है, पहचान लिया, ऑब्जेक्ट है, बाद में ट्रांजिटिव हो गई, ठीक है, और ये इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, इंट्रांजिटिव हो गई। यानी कि आप पहली चीज़ तो ये याद रखो बेटा, ऐसी क्रिया जिसे कर्म की आवश्यकता है, ऐसी क्रिया जिसे कर्म की आवश्यकता है वो ट्रांजिटिव, और जिसे कर्म की आवश्यकता नहीं है वो कैसी है? इंट्रांजिटिव। पहली चीज़ तो आप याद रखो। अब इसको सिंपल वे करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है बेटा? हम इस प्ले से पहले क्या लगाएंगे? आई। क्या लगाएंगे? आई। अब ये क्या हो गया बेटा? आई प्ले। क्या हो गया? आई प्ले। फिर क्रिया से हमें क्वेश्चन करना है बेटा व्हाट का। व्हाट मीन्स क्या, यानी कि क्रिया से अपन को व्हाट का क्वेश्चन करना है।
अगर क्रिया कुछ मांगती है तो समझ लेना कि वो ट्रांजिटिव है। अगर क्रिया से, बेटा देखो ऑथेंटिक चीज़ ये भी है, क्रिया से यदि हम व्हाट का क्वेश्चन करते हैं तो हमेशा कर्म मांगती है, ठीक है। क्रिया से यदि हम हाउ, व्हेन, वेयर आदि का प्रश्न करते हैं तो एडवर्ब मांगती है। क्या मांगती है बेटा? एडवर्ब। हाउ का करेंगे तो एडवर्ब ऑफ मैनर, व्हेन का क्वेश्चन करेंगे तो एडवर्ब ऑफ टाइम, और वेयर का क्वेश्चन करेंगे तो एडवर्ब ऑफ प्लेस। ऐसे इस तरह से जब हम किसी भी मुख्य क्रिया से, किसी भी एमबी से व्हाट का क्वेश्चन करते हैं या फिर दूसरा बेटा whom का क्वेश्चन करते हैं तो क्रिया हमेशा ऑब्जेक्ट मांगती है। ओके बेटा, ध्यान रखना चाहिए। कल की क्लास में मैंने आपको शायद बताया था कि देखिए अब ये जो व्हाट और whom है, यदि क्रिया से हम व्हाट का क्वेश्चन करेंगे बेटा, किसका? व्हाट का, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट निकल के सामने आएगा। ऑब्जेक्ट की क्लास भी लेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत तो आप जानते हैं कि ऑब्जेक्ट हमारे दो होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अगर क्रिया से बेटा हम whom का क्वेश्चन करते हैं तो निकल के इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। ये क्लियर? तो क्रिया से हमें व्हाट और whom का क्वेश्चन करना है बेटा। अगर व्हाट का क्वेश्चन किया और whom का क्वेश्चन किया तो क्रिया 100% कुछ ना कुछ मांगेगी, और मांगेगी तो क्या मांगेगी? सिर्फ ऑब्जेक्ट मांगेगी और कुछ नहीं मांगेगी बेटा। यहाँ पे जैसे हमने क्वेश्चन किया क्रिया से कि आई प्ले, यहाँ क्वेश्चन किया बेटा हमने क्रिया से आई प्ले, मैं खेलता हूँ। अब इससे क्वेश्चन करो आप, क्या खेलता हूँ? अब देखो क्रिया कुछ मांगती कि नहीं मांगती। तो यहाँ पे इस क्रिया को कुछ ना कुछ चाहिए। आई प्ले, क्या खेलता हूँ? फुटबॉल खेलता है, क्रिकेट खेलता है, खो खो है, कबड्डी है, टेनिस है, बैडमिंटन है, ठीक है। तो आपको यहाँ कुछ ना कुछ खेलना लगाना पड़ेगा बेटा। तो वो क्या खेलता हूँ, तो क्या के जवाब के लिए यहाँ कुछ ना कुछ क्या चाहिए बेटा? ऑब्जेक्ट। और जब तक आप क्या का जवाब नहीं लिखोगे तब तक ये क्रिया हमारा पूरा अर्थ नहीं देगी। ओके सर, चलो छोड़ो। आप कभी भी बाहर जा कर के, बाहर जैसे घर से बाहर निकलें तो घर के बाहर अनजान बेचारे कुछ ऐसे भी होते हैं, इलिटरेट, अनपढ़, जो पढ़े हुए नहीं होते बेटा, वो भी इसका क्वेश्चन दे देंगे। कोई बूढ़ा बाबा बैठा हुआ है, बाबा के पास जाओ और बाबा से जा कर के बेटा आप ये बात कहो बाबा से, बोल बाबा मैं खेलता हूँ या मैं खेलती हूँ, कुछ भी, मैं खेलता हूँ या खेलती हूँ, बाबा मैं खेलता हूँ। अब देखो वो बाबा आपसे क्वेश्चन करेगा कि नहीं करेगा बेटा, क्या खेलता है? सोचो दिमाग में। वो अनपढ़ जो बूढ़ा जो बाबा बैठा हुआ है, अगर आप उससे ये कहो हिंदी में जाके इंग्लिश, तो वो बेचारा समझेगा नहीं कि बाबा मैं खेलता हूँ। तो बाबा 100% आपसे क्वेश्चन करेगा बेटा क्या? किसका क्वेश्चन करेगा? व्हाट का। इसका मतलब इस क्रिया को क्या चाहिए बेटाओ? ऑब्जेक्ट चाहिए। क्या चाहिए बेटाओ? ऑब्जेक्ट। जब तक हम इस क्रिया को ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे तब तक ये कोई भी पूरा कुछ जवाब नहीं देगी। अब हमने बाइक लिख दिया पूरा, आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता। बाबा से आप देखो बाबा मैं फुटबॉल खेलता हूँ, तो बाबा आपसे क्या का क्वेश्चन नहीं करेगा। करेगा क्या? नहीं करेगा, क्योंकि ये क्रिया कैसी होगी बेटा? पूरी। यानी कि इस क्रिया को ट्रांजिटिव वर्ब को क्या मिल गया बेटा? ऑब्जेक्ट मिल गया। क्या मिल गया? ऑब्जेक्ट। तो ये क्रिया कैसी होगी? पूरी। आपके पापा यदि बाहर रहते हैं या आप बाहर रहते हैं, आपके पेरेंट्स आपसे दूर रहते हैं, तो आप अपने पेरेंट्स को फ़ोन मिलाओ और फ़ोन मिला करके कहो या मम्मी या मॉम, पापा मैं खेलता हूँ, पापा मैं खेलती हूँ। फ़ोन पे केवल आपको फेस टू फेस भी नहीं होना है, केवल फ़ोन पे करना है कि पापा मैं खेलता हूँ या पापा मैं खेलती हूँ। तो पापा बेटा तुरंत ही क्वेश्चन करेंगे आपसे, व्हाट डू यू प्ले माय डियर, यानी क्या खेलते हो? बोलो क्वेश्चन करेंगे कि नहीं करेंगे? व्हाट का। तो यानी कि प्ले कैसी क्रिया हुई बेटा? अपनी ट्रांजिटिव। अब दूसरी चीज़ पे आते हैं हम, किस पे बेटा? ईट पे। अब आप उसी बाबा से कहो या अपने पापा को फ़ोन करो या अपनी मम्मी को फ़ोन करो और उससे कहो मम्मी मैं खाती हूँ या पापा मैं खाता हूँ। तो पापा बताओ व्हाट का क्वेश्चन करेगा कि नहीं करेगा कि बेटा क्या खाते हो? कोई फ्रूट्स वगैरह खाते हो या कोई ड्राई फ्रूट्स वगैरह खाते हो? क्या आप खाते हो?
ओके बेटा। तो यानी पापा 100% आपसे वाट का क्वेश्चन करेंगे। तो यानी कि इस क्रिया को भी क्या चाहिए बेटा, ऑब्जेक्ट चाहिए। क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट। और ये क्रिया भी क्या मांगती है, ऑब्जेक्ट मांगती है। और यहाँ पे अपन ने क्या लिख दिया बेटा, फ्रूट्स लिख दिया। इस प्रकार से ये ईट वर्ब भी कैसी हुई बेटा हमारी, ट्रांजिटिव। ये भी ट्रांजिटिव हुई और ईट वर्ब भी कैसी हुई हमारी, ट्रांजिटिव। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट थर्ड वर्ब की तरफ। देखिए गो। अब आप उस बाबा से पूछोगे गो बाबा मैं जाता हूँ या मम्मी मैं जाती हूँ, तो बताओ मम्मी कहेगी क्या जाती हो। सोचो इस चीज़ को, आपके लिए क्वेश्चन आएगा क्या, पापा मैं जा रहा हूँ, पापा मैं जाता हूँ, तो वो क्वेश्चन करेगा क्या जाता है भाई, नहीं करेगा। क्या का क्वेश्चन इसमें नहीं लगेगा। हाँ क्वेश्चन लगेगा कहाँ, कब, किसके साथ, ठीक है। वो क्वेश्चन हमारे लिए माने नहीं है, वो एडवर्ब को दर्शाते हैं। हमको क्या चाहिए बेटा, हमारा ऑब्जेक्ट। यानी कि आई गो मैं जाता हूँ, तो इसको कर्म की आवश्यकता नहीं है। तो ये कैसा हुआ बेटा, वो इंट्रांजिटिव। कैसा हुए, IT एंटर से। अब अगली देखो बेटा कम। क्वेश्चन करके देखो खुद। कम का मतलब आना, मैं आता हूँ, ठीक है। मैं आता हूँ, क्या आता हूँ नहीं लगेगा, तो ये भी इंट्रांजिटिव। अब आप क्वेश्चन करके देखो ड्रिंक। ड्रिंक देखो कैसा है, ड्रिंक को आप सोच करके देखो, मैं पीता हूँ, ठीक है। बाबा से ही क्वेश्चन कर लो, मम्मी से ही पूछ लो फ़ोन करके, पापा से पूछ लो फ़ोन करके, वो भी बता देंगे कि पापा मैं पीती हूँ, पापा मैं पीता हूँ। तो पापा तुरंत बता देगा क्या पीते हो। तो इसका मतलब ये कैसी है बेटा हमारी, ट्रांजिटिव। अब बाकी की जो वर्ब है बेटा, बाकी की वर्ब इनमें आप खुद दिमाग लगा लो कि गिव कैसी है, लाफ कैसी है, वीव कैसी है, वाई कैसी है, रन कैसी है, राइट कैसी है, रीड कैसी है और कैट कैसी है, ठीक है। अगर इनमें कोई दिक्कत आती है तो और मुझसे कमेंट पूछ लेना। अब यहाँ पे देखो जैसे हमने सेंटेंस किया, टीचर टीचेज इंग्लिश। टीचर टीचेज, अध्यापक पढ़ाते हैं। क्वेश्चन करो क्या, अध्यापक क्या पढ़ाते हैं, इंग्लिश। तो कैसी होगी, ट्रांजिटिव। रानी इज स्लीपिंग, रानी सो रही है। रानी क्या सो रही है, क्या का क्वेश्चन इसमें नहीं लगता है, यानी कि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है बेटा, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तो ये कैसी होगी बेटा, इंट्रांजिटिव, ठीक है बेटा। तो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव को हम इस तरह से क्लियर करते हैं। ओके बेटा। अब चलते हैं हम आगे। शायद मैं आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा बेटा, ठीक है। नहीं आए तो मैं और क्लियर करा दूंगा आपको। आप तो बस यही ध्यान रखो कि द वर्ब विच रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स सेंस इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब, और द वर्ब्स विच डज नॉट रिक्वायर एनी ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स सेंस इज कॉल्ड एन इंट्रांजिटिव वर्ब। ओके बेटा। अब इसको हम मिटाते हैं और इरेज करते हैं इसको और देखते हैं आगे आगे की कहानी लेते हैं। तो हमारी मेन वर्ब कितनी हुई बेटा, दो, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। चलिए स्टूडेंट्स, देखिए ये ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव हुआ अपना कंप्लीट। अब हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हुए आगे चलते हैं एक नोट की तरफ। नोट, देयर आर वन मोर वर्ब या मेन वर्ब, यानी कि एक मुख्य क्रिया और भी है बेटा, ठीक है। एक क्रिया, मुख्य क्रिया और भी है, विच इज नॉन टू बाय, जिसे जाना जाता है किसके नाम से, देखिए बेटाओ, जिसको हम तीसरा नंबर देते हैं, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव
और एक तीसरी मुख्य क्रिया भी बताओ जिसको हम रूप दे देते हैं डाई ट्रांजिटिव वर्ब। डाई ट्रांजिटिव वर्ब। ओके बेटा, इस वर्ब को आपको कोई नहीं कराएगा। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान रखना इस चीज को, लेकिन मैं आपके लिए इस वर्ब को कराऊंगा। देखो डाई और एक शब्द बेटा वाई, इन दोनों का मतलब होता है दो, टू, जिसे बोलते हैं ना बाइसिकल, जिसके दो पहिए, ठीक है। ऐसे डाई, डाई का मतलब भी क्या होता है बेटा दो, जिसको बोलते हैं हम हिंदी में द्वि। डाई ट्रांजिटिव वर्ब का अर्थ हो गया बेटा द्विकर्मक। क्या हो गया? द्विकर्मक क्रिया। अब इसी से समझ गए होंगे बेटा, ऐसी क्रिया जिसे दोनों कर्म की आवश्यकता होती है। दोनों कर्म कौन से बेटा? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब तक तो हमने पढ़ी एक ही कर्म की आवश्यकता चल रही है, लेकिन बेटा कछु क्रिया, कुछ समवर्ब्स ऐसी हैं, कुछ क्रियाएं ऐसी हैं बेटा जिसे दोनों कर्म चाहिए, एक कर्म से वो पूरा अर्थ नहीं देते। ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव और तीसरी आती है अपनी डाई ट्रांजिटिव। इसकी हम परिभाषा क्लियर कर सकते हैं बेटा कि द वर्ब which requires both objects। बोथ ऑब्जेक्ट्स कौन से बेटा? डायरेक्ट एंड indirect to complete its sense। ये कोष्टक है, शीशा लग रहा है, सी नहीं है, और यहाँ पे कोष्टक बंद है। To complete its sense is called a ट्रांजिटिव वर्ब। डाई ट्रांजिटिव वर्ब ऐसी क्रिया जिसे अपने पूर्ण अर्थ के लिए दोनों कर्मों की आवश्यकता होती है। बोथ ऑब्जेक्ट्स, ऐसे दोनों कर्मों की आवश्यकता होती है। दोनों कर्म कौन से बेटाओ? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था कि क्रिया से यदि व्हाट का क्वेश्चन करेंगे तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट निकलेगा, क्रिया से यदि whom का क्वेश्चन करेंगे तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट निकलेगा। यानी कि क्रिया से दोनों ही क्वेश्चन करने हैं और दोनों के दोनों क्वेश्चन सेट उसमें बैठने चाहिए बेटा। ओके बेटा, ऐसी क्रिया है कुछ, मैं आपको बता देता हूँ एक आध एग्जाम्पल के रूप में। देखिए बेटा, जैसे कि हम यहाँ पे एक बाइक लिखते हैं, एग्जाम्पल फर्स्ट, प्रिया gave me yesterday। प्रिया gave me yesterday। देखो, प्रिया gave me yesterday। अब आप यहां पे देखो बेटाओ, अब ये क्या है बेटा? प्रिया, ये क्या हुआ हमारा? सब जानते हैं सब्जेक्ट। गेव, ये क्या हुआ बेटाओ? वर्ब। मी, ये क्या हुआ बेटाओ? ऑब्जेक्ट। सब जानते हैं, तो आई का ऑब्जेक्ट मी है, बी का सही, यू का यू है, ठीक है, ही का मैं, सब पहचान लेते हैं। मी क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट। तो कर्ता क्रिया कर, ये हो गया एडवर्ब। बाइक में सोचते हैं किसी चीज़ की कमी नहीं है, बट बेटा आप इसका अर्थ देखो। आप, प्रिया गेव मी यस्टरडे, प्रिया ने कल मुझे दिया। सोच के देखो, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा बेटा कि प्रिया ने कल मुझे दिया। क्या दिया? हो गया ना कंफ्यूजन, असमंजस की बात कि प्रिया ने कल मुझे दिया। किसी से कह दो, समझ जाएगा वो क्वेश्चन करेगा 100%, क्या दिया? व्हाट करेगा ना बेटा। यानी कि प्रिया ने कल मुझे दिया, व्हाट, क्या दिया। तो यहां पे प्रिया गेव मी, प्रिया गेव, प्रिया ने दिया किसे? मुझे। प्रिया ने मुझे
दिया, प्रिया ने दिया किसको, हुम का क्वेश्चन करो, किसे या किसको, हुम का अर्थ होता है किसे या किसको, किससे दिया, मुझे, तो ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब व्हाट क्या दिया, यानी इससे दूसरे कर्म की भी आवश्यकता है बेटा, जैसे प्रिया गेव मी अ बुक, प्रिया गेव मी अ बुक। अगर आपने सेंटेंस ऐसे बोला कि प्रिया ने मुझे कल दिया तो गलत हो जाएगा। तो इस तरह से बिठाओ, यहाँ पे जो अपनी गेव जो वर्ब है ये कैसी बिठाओ, डाई ट्रांजिटिव। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लेकर चले यहाँ पर, जैसे आई जॉट हर, मैंने उसे लिखा, और यहाँ भी जैसे हमने लगा दिया लास्ट फ्राइडे, पिछले शुक्रवार को मैंने उसे लिखा, तो ये क्रिया भी कैसी बिठाओ, डाई ट्रांजिटिव। ठीक है, अगर हम इसको इस तरह से बोले कि मैंने उसे कल लिखा, तो यहाँ पे बेटा व्हाट का क्वेश्चन 100% होगा कि क्या लिखा, तो इसके लिए भी क्या चाहिए बेटाओ, ए लेटर वगैरह क्या चाहिए, दूसरा ऑब्जेक्ट। ओके बेटा, तो यानी कि ऐसी क्रिया जिससे अपने पूर्ण अर्थ के लिए दोनों कर्मों की आवश्यकता होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, वो क्रिया अपनी डाई ट्रांजिटिव वर्ब होती है। अंडरस्टैंड, द्विकर्मक, जिसके साथ दोनों कर्म आते हैं। ओके बेटा, तो आज जो हम अपने मैन वर्ब का जो चैप्टर पढ़ा, मैन वर्ब कितने प्रकार की अपने, 2 प्रकार की, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। तीसरा प्रकार भी हमने किया डाई ट्रांजिटिव। कल हम पढ़ेंगे बेटाओ मैन वर्ब की फॉर्म, कि मैन वर्ब की कितनी फॉर्म्स होती हैं। ओके बेटाओ, तो आज इसी के साथ ही शब्बा खैर, अलविदा, बाय बाय, चाओ।